नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग इंडिया के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में जो पहले दो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने RX 5700 के 8 GPU के रिग को डिप्लॉय किया था। आज मैं इस वीडियो में आपको हमारी कितनी अर्निंग एक मंथ में एक एस्टिमेशन आ रहा है मैं वो आपको बताऊंगा, और किस तरीके से हमारा माइन किया हुआ इथेरियम हमारे वॉलेट में आ रहा है ये मैं आपको कंफर्म करके ये सारा आज मैं आपको लाइव यहाँ पर बताऊंगा, और हम उसको फर्दर कैसे कैश आउट करते हैं और क्या है अगर होल्ड करते हैं तो ये सारे इन सारे पॉइंट्स पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार अपनी रिमोट मशीन पर चलते हैं। मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। रिग ये हमारा चल रहा है प्रॉपर, जैसा ये इधर पर स्पीड आ रही है हमारी टोटल स्पीड 8 GPU की 396 आ रही है। सारे GPU 0 to GPU 7 ये प्रॉपर हमारे चल रहे हैं सब, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। आ जाते हैं अब हम पूल पर हमारा एक एस्टिमेशन आ रहा है पर मंथ। ही हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी जिस स्पीड में हमारा रिग यहाँ पर चल रहा है वो कितना इथेरियम, तो ये 0.65 इथेरियम का हमें एक प्रेडिक्शन बता रहा है कि अगर इसी करंट डिफिकल्टी पर हमारा ये रिग चलता रहा तो एक मंथ में हमें अप्रोक्सीमेटली 0.65 इथेरियम में हमें माइन करके दे देगा। दोस्तों मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एक मंथली वाला जो इधर पर एवरेज है ये चेंज होता रहता है। ये डिपेंड करता है डिफ़िकल्टी पर, ब्लॉक पर और हैश रेट पे अप डाउन पर, ठीक है। तो ये 0.65 का जो एस्टिमेशन आ रहा है ये हमारा 0.7 तक ये आ जाता है इधर पर, ठीक है। बहरहाल हम अभी जो करंट यहाँ पर दिख रहा है हम उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। तो अभी ये 0.65 के हिसाब से हमें यहाँ पर बता रहा है 874 USD का हमें एक मंथली अर्निंग का एक एस्टिमेशन बता रहा है, $874 का। तो सबसे पहले तो एक बार डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 874 हमने इसको करा, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 63,856 हमारा एक अमाउंट इधर पर आ रहा है। अब 63,856 में से अगर मैं ये मान के चलूँ ये 1500 वॉट का इसके अंदर में हमारा पावर सप्लाई 1.5 किलोवाट का पावर सप्लाई है, जिसमें से हमारा 1100 से 1200 वॉट इसमें कंज्यूम होता है। तो अगर दिल्ली के रेट्स के हिसाब से हम बात करें तो हमारा 5 से 6 हज़ार रुपये का बिल आ जाता है। तो एक बार हम इसको इसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। 63,856 है हमारा, तो 63,000 हम इसको एवरेज मान लेते हैं। तो 63,000 में से अगर हम 7,000 भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर माने तो ये 56,000 रुपये के आसपास में ये हमारी पैसिव इनकम आ जाती है अगर हम इसको होल्ड नहीं करते हैं और एज पर द प्राइसिंग हम इसको बेचते चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चेक करने वाली बात है कि जो अभी तक इथेरियम माइन हुआ है वो हमारे वॉलेट में प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने इस पूल के अंदर में इसको मिनिमम पे आउट जो है इसका वो 0.05 सेट किया हुआ है कि जैसे ये मेरी मशीन 0.05 इथेरियम जनरेट कर ले वो मेरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दे। जैसे अभी आप देख रहे हैं इधर पर ये मेरा बैलेंस दिखा रहा है 0.016, ठीक है, और ये 2 दिन इसका अप्रोक्सीमेशन बता रहा है कि ये 0.05 तक पहुंच जाएगा। तो मैंने इसको ऐसा सेट किया हुआ है जैसे ये 0.05 होता है ये मेरे वॉलेट के अंदर में इथेरियम ट्रांसफर हो जाता है। तो अब हम पेमेंट्स को कंफर्म कर लेते हैं। अभी तक यहाँ पर 2 पेमेंट्स आई हुई हैं। मैंने अभी तक इसको जितना भी 6-7 दिन जो भी एक टेस्ट रन पे चलाया था तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरी 2 पेमेंट्स यहाँ पर आई हुई हैं। अभी ये जो रिसेंट पेमेंट दिख रही है सीरियल नंबर 2 पर ये अभी मेरे पास में कल रात में ही आया होगा। तो एक बार हम वॉलेट में चेक कर लेते हैं कि इथेरियम का ये अमाउंट हमारे वॉलेट में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं अपने वॉलेट में आ गया हूँ। वॉलेट में आने के बाद में मुझे क्या देखना है, इथेरियम चेक करना है। तो ये इथेरियम पर मैं आ गया हूँ। इथेरियम पे आके मैं इसकी हिस्ट्री पे आ रहा हूँ कि कितना इथेरियम। तो इधर पर ये 15 घंटे पहले तकरीबन 0.049 इथेरियम जो है मेरे वॉलेट के अंदर में क्रेडिट हुआ है। हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं 0.049, तो ठीक है, सेम अमाउंट है, सेम जितना ये यहाँ पर है उतना ही मेरा ये मेरे वॉलेट के अंदर में आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर ये डाउट तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि भाई जो भी हम माइन कर रहे हैं वो हमारा वॉलेट के अंदर में आ रहा है या नहीं आ पा रहा। कई लोगों को ये बड़ा एक डाउट रहता है कि सर कैसे आएगा, क्या आएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं कि अब ये जो इथेरियम आपके वॉलेट में आया आपको इसका करना क्या है, ठीक है। तो आपके पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्क एप्टाइट अच्छा है, फ्यूचर के लिए आप चाह रहे हो तो आप इसको, जैसे मेरे पास मैं अभी इस वॉलेट में 3.7 इथेरियम एक शो हो रहा है, ठीक है।
तो आप चाहो तो इसको अपने करंट रेट पर आप इसको सेल भी कर, मतलब जो भी इसका आपका एक्सचेंज पे या वॉट एवर उस पर रेट चल रहा है, आप चाहो तो इसके लिए एक सेल ऑर्डर लगा सकते हो, आप इसको बेच सकते हो। ठीक है। और अगर आप फ्यूचर के लिए इसको सोच रहे हो, आप अपने वॉलेट में इसको होल्ड करके भी रख सकते हो। तो ये कॉल जो है ये आपका एकदम पर्सनल कॉल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका क्या करना है, आपको इसको होल्ड करके रखना है या बेचना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्रिप्टो एसेट एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट होता है। ये किसी भी तरीके से एक कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप कोई कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस फील्ड में ना आए, क्योंकि लेट सपोज अगर आपने अपने कोई भी ऐसे फंड्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस तरीके के सेटअप में लगा रखे हैं, और अगर फ्यूचर के अंदर में मार्केट क्रैश होता है या कोई बहुत ही ड्रास्टिक डाउन इधर पर आता है, तो आपके लिए बहुत एक पैनिक सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाएगा। मैं अक्सर अपने सब्सक्राइबर्स को, कॉलर्स को, मेरे पास में फ़ोन आते हैं कई स्टूडेंट्स के, और वो ये बोलते हैं कि मैं अपने फादर से कुछ फंड्स लेके ये रिग बनाना चाहता हूँ, या मैं कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ्स के भी फ़ोन आते हैं जो ये कहते हैं कि मैं लोन लेकर ये रिग बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसे अपने सभी भाइयों को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अभी वेट करें, और अभी ये राइट टाइम नहीं है आप लोगों के लिए इसमें आने का। आप लोग पहले कुछ अपना अर्निंग का एक अपना जो मेन जो वर्किंग होता है आप उस पर ध्यान दें, और जब आपको लगता है कि हाँ आपके पास में सफिशिएंट सरप्लस फंड्स आ गए हैं, मतलब उसको भी मैं जस्टिफाई करने के लिए आपको एक रूल बताऊंगा। 1090 का एक रूल है, आप जितना भी आपके पास में अर्निंग है आप उसका 10% सरप्लस का जो भी 10% है जो आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो या होल्ड हो जाता है तो आपके लिए पैनिक क्रिएट नहीं करता है, आप उस फंड्स को आप इसमें लगाकर, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डोमेन है। मार्केट में आगे क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर में, ये कितना राइज जा सकता है या कितना डाउन चला जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। अगर आपसे कोई भी यूट्यूब पर या किसी भी और मीडिया के थ्रू या चैनल के थ्रू कहता है कि नहीं आप अभी बिटकॉइन अगर लेट सपोज 22 लाख रुपए का हो गया है, आप अभी ले लो और आगे जाके ये 1 करोड़ का हो जाएगा, 2 करोड़ का हो जाएगा, तो प्लीज ऐसी किसी भी बातों पर, ऐसे किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स पर भरोसा ना करें, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। ये सारी चीजें बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ ये बात जरूर सच है कि जो हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। आने वाले बहुत सारे टेक्निकल डोमेन्स इन पर रिलाई करेंगे, और ये आने वाले वक्त के अंदर में ये बहुत ज़रूरत की चीज़ हो जाएगी। तो हाँ टेक्निकली ये काफ़ी कुछ साउंड है और फ्यूचर इसका ब्राइट है, बट अगर कोई भी आपको प्रॉमिस करता है तो प्लीज़ उसके बहकावे में ना आइए, अपना दिमाग लगाइए। और अगर आप एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको फिर से यही सलाह देना चाहूँगा कि आप क्योंकि ये काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है, तो प्लीज़ आप इसके अंदर में ना आए। अगर आप एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं और आप अप डाउन से बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, आप इस फील्ड में तभी आइए जब आपके पास में आपको लगता है कि हाँ मेरे पास में कुछ फंड्स ऐसे हैं जो मैं एक फ्यूचर के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट में इसको रख सकता हूँ, और रिसेंट जो भी अप एंड डाउन्स हैं उसका आप पैनिक नहीं लेते हो। तो ये मेरा आपको एक सुझाव है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में मैं एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन इसमें रखूंगा जिसमें आप सभी सब्सक्राइबर्स के और कॉलर्स के क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो अभी फिलहाल समय की कमी की वजह से मैं अभी इस वीडियो में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट हाँ इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा उन सारे डाउट्स को मैं पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करूँ। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।